कुशीनगर जिले के कप्तानगंज तहसील में चालू जो डी कनौजिया चीनी मिल है उसको लेकर के एक शिकायतकर्ता जो कप्तानगंज के नगर के निवासी हैं राम नरेश अग्रहरी जी, वो लगातार शिकायत करते रहे और आज हमारी उनसे मुलाकात हुई है। हम जानेंगे कि उनको कितना तक न्याय मिला, कहाँ तक मामला पहुंचा आपका। राम नरेश अग्रहरी हमारे साथ हैं। क्या नाम मतलब रहने वाले आप कहाँ के हैं? कप्तान का मैं निवासी हूँ, मंगल की बाजार का। अच्छा, जैसे आपने लगातार जो है मतलब लेखपाल के खिलाफ चीनी मिल का लेकर के और नगर पंचायतों में तमाम जमीनों को कुटरचित के द्वारा जो है मतलब हड़पने का मामला सामने आता है, आपके द्वारा लगातार देखा जा रहा है। तो क्या है पूरे मामले? देखिए, इस नगर पंचायत कप्तान में तहसील में हमारे कप्तान तहसील में मरे हुए लोग तारीख देखकर चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं कि जीरो टॉयलेट। ये कैसे हो सकता है कि मरा हुआ? भाई मरा हुआ तारीख देख कर जा रहा है। अभी सीलिंग की जमीन खाली कराए हैं, सीलिंग की जमीन में तारीख देख कर जा रहा है। मनीबाग किस गांव का? ऐसे बसैया और कप्तान का सीलिंग का जमीन 12 एकड़ 11 डिसमिल जो विजय कप्तान जी के जमीन से मैं खाली करवाया। कौन मरा हुआ आदमी था? अरे मनी बहादुर दास तारीख, क्या बात कर रहे हैं? तारीख देख के जा रहे हैं भैया। मुकदमा नंबर 17,765 है। हाँ, किस तहसील में है? इसी तहसील कप्तानगंज में भैया। अरे मुर्दा क्या बात कर रहे हैं आप? दर्शक बताइए कि मुर्दा क्या बात कर रहे हैं? लोग फिर कह रहे हैं, लोग यही बात कर रहे हैं। अभी बात मुर्दा कैसे देख के जाएगा भाई? मुर्दा भाई, अरे अच्छा बताइए, अभी तो कुछ दिन पहले न्यूज चली थी इस कप्तान तहसील में कि नेक मोहम्मदन का अंतिम संस्कार हो गया रीति रिवाज हिंदू की तरफ। आप तो ये देखे होंगे चैनल पर, सोशल मीडिया के माध्यम। फिलहाल जो है हम चीनी मिल के मुद्दे पे चीनी मिल के मुद्दे पर आइए। इस नगर पंचायत कप्तान तहसील में कुछ भी हो सकता है। 3 बार इन्होंने नाम बदल दिया। पहला इन्होंने शंकर शंकरा स्कूल कर दिया, फिर उसके बाद शंकर शुगर मिल कर दिया, फिर उसके बाद डी कनौजिया शुगर मिल कर दिया। तो आखिर बार बार नाम क्यों बदले जाते हैं भाई? नहीं, ये तो शक वाली बात है। अच्छा, फिलहाल आप ये बताइए इस चीनी मिल का वाकई में मालिक कौन है? अरे भैया, और सरकार ने किसके नाम से जो है यह पट्टा आवंटित किया? अरे भैया, कितने गाटा संख्या? मैं 1934 से कागज निकाला हूँ, जिसमें पहला आ रहा है मालिक मोहम्मद राम कुमार, जो यहाँ के जमींदार थे। उसके बाद बैजनाथ कमानी जी हैं, फिर उसके बाद संजय कनौजिया जी हैं, फिर उसके बाद योगेंद्र कुमार झुंझुनवाला। और सबसे मजे की बात यह है कि रमेश पुत्र इंदरचंद, कृष्ण कुमार इंदरचंद, ये कहाँ के निवासी हैं? ये 1 एकड़ बेचते हैं और 4 एकड़ लोगों पर कब्जा करवा देते हैं। तो इस तहसील में होता है भैया, आखिर कहाँ होगा? योगी जी के राज में तहसील में कब्जा होता है। अभी लेख मैं दे चुका हूँ। जैसे आप मुझे भी समझाइए और मेरे दर्शकों को भी समझाइए। मैं खुलेआम कहता हूँ कि इस तहसील में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया है, जिसमें 5 टीमें लगाई गई हैं। अब 75 दिन हो गया, 15 दिन में जिलाधिकारी महोदय के आदेश का अनुसार और कर रहा हूँ। 1 तारीख को हाईकोर्ट खुल जाएगा। मैं हाईकोर्ट में दाखिल किया हूँ और हाईकोर्ट में जाने के बाद पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए राम नरेश जी, सबसे बड़ी बात है, आपने एक बार कहा था कि 3 गाटा संख्या जो पट्टा हुआ था, तो आप थोड़ा सा आप जो पेपर लिए हैं हाथ में देख करके बताइए कि कितने गाटा संख्या पट्टा हुआ और कितने पर कब्जा हुआ? देखिए, पट्टा नहीं है, इसमें मार्कंडे गुप्ता को आरोप लगाया गया था कि इन्हों से 1122, 1126, 1111 इन्होंने अभिलेख को छुपाते हुए बैनामा करवा दिया। जबकि आवश्यकता में निकाला हूँ, रजिस्ट्रार साहब की हैं, 1,25,00,000 में बैनामा हुआ। 3 नंबर दर्शाए गए हैं बैनामे में, बाकी अन्य नंबर जो इन्होंने 14-15 नंबर श्याम केजरीवाल ने कब्जा किया, ये नंबर किन से इन्होंने प्राप्त किया और इसका मालिक कौन है? क्या डायरेक्टर बेचने का अधिकार है? अगर डायरेक्टर बेचते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी या अथॉरिटी लेटर होगा। भाई ये तो जांच का बस विषय है और जांच होगा। ये कतई मैं दावा करता हूं कि जांच होगा और इस तहसील का पूरे विधिवत से जांच होगा। अगर जांच नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। मेरा सवाल आपसे यह है कि लेखपाल एक होता है कि कोई आदेश मिला उसको चढ़ा दिया, लेखपाल कौन होता है बेचने वाला? अरे भाई, लेखपाल तो बेचा नहीं, मगर आरोप लगा ना कि तथ्य को छुपाते हुए मार्कंडे ने करोड़ों रुपया रख लिया, जबकि 1,25,00,000 रुपया के रजिस्ट्रार साहब की बैनामा हो गया। तो इसमें लेखपाल कहाँ रखा? आखिर कहाँ लेखपाल रखा भाई? आखिर पैसा तो 1,25,00,000 रजिस्ट्रार साहब ने लिया। हाँ। तो आखिर लेखपाल की कोई बात नहीं तो तथ्य को कौन छुपाया? या तो तथ्य को सक्षम अधिकारी ने छुपाया होगा। लेखपाल तो बाद में लास्ट में आता है। पहले तो SDM साहब आएंगे, तहसीलदार साहब आएंगे, उसके बाद नायब तहसीलदार आएंगे, उसके बाद कानून आएंगे, बाद में लेखपाल आएगा। तो आखिर यही प्रोसीजर है। यही तो आखिर तो चिड़िया। आप ये बताइए, उच्च अधिकारी जो आदेश करते हैं
उसका पालन जो है एक वो तो लेखपाल। लेखपाल करना पड़ेगा। हाँ। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। हाँ। तो हम अपने योगी आदित्यनाथ जी से कहते हैं कि आप तहसील में उतर जाइए कप्तान, मात्र 10 मिनट का समय दे दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? गोरखपुर आते हैं 40 किलोमीटर अंदर नहीं आ सकते हैं? यहाँ मरे हुए लोग तारीख देख कर जा रहे हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए योगी जी। अगर गलत कहता हूँ तो हिरासत में लीजिए, जेल भेजने का काम कीजिए। अच्छा, मरे हुए आदमी आप बार मैं कह रहा, मैं बचाया हूँ। मैं 12 एकड़ 11 डिसमिल सीलिंग की जमीन लड़कर बचाया, जिस पर पार्क बन रहा है, धर्मशाला बन रहा है। कप्तान के लोगों से पूछ लीजिए, जब विजय खेतान को नहीं बख्शा तो फैक्ट्री क्या चीज है? 14 एकड़ 20 डिसमिल पट्टा इन्होंने कैसे करा लिया? आबादी की जमीन, आबादी की जमीन 14 एकड़ 20 डिसमिल कैसे पट्टा करा लिया? किसने पट्टा कराया? अब बैजनाथ कमानी ने लिया है। अब बैजनाथ कमानी से संजय कनौरिया जी ने लिया है। संजय कनौरिया जी से झुंझुन वाले आ गए, और झुंझुन वाले से इंदरचंद आ गए। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि हमारे यहाँ डिस्टिलरी शराब की फैक्ट्री अंदर से गोल है, बाहर से लगा हुआ है कि फैक्ट्री चल रही है। तो भाई शराब की फैक्ट्री जानी मानी से विदेशों में जाता था, बता दीजिए शराब की फैक्ट्री कहाँ है कि नहीं आपकी? अरे भाई फैक्ट्री नहीं है, गोल मार कर दिया भाई, फैक्ट्री है ही नहीं है, बस केवल कागज में चल रहा है बस। 2008 में लोन हो जाता है, 2008 में फैक्ट्री बंद होती है, 2016 में लोन हो जाता है, 2023 में भार मुक्त कर दिया जाता है। वो भी छोटा मोटा नहीं, 5 करोड़। ना बैंक का पता है, ड्राफ्ट है, बैंक का नंबर पता है। आप ही बता दीजिए, बाल पक गया क्या मजदूरों के पैसा से खतियोनी में नाम चलेगा? खतियोनी में भार मुक्त कर दिया गया। किस सक्षम अधिकारी ने किया? 5 करोड़ रुपए तारे वाले लोग। एक किसान का 10,000 रुपया होता है तो उसके अकाउंट में, उसके बैंक में लिखा जाता है, खतियोनी में बैंक रहता है। ये 5 करोड़ रुपया कौन सा बैंक है भैया? डीएम साहब की आपके कहने के अनुसार कि कप्तानगंज में सब कुछ संभव है? एकदम संभव है, हर चीज संभव है। यहाँ मरे हुए लोग तारीख देख कर जा रहे हैं, संभव है। आज के डेट में तारीख देख कर जा रहे हैं, उससे रिकॉर्ड ले लीजिए। तो आप दर्शक देखे कि ये थे राम नरेश अग्रहरी जी। आप देखे होंगे कि सबसे बड़ी बात सवाल यह है कि आखिर सरकार और उसके कर्मचारी, सरकार का तो कोई देश नहीं, कहीं ना कहीं जो सरकार ने अपने जिम्मेदारों को तहसील मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे जो बैठाया है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुर्दे कैसे तारीख देख करके यहाँ से चले जा रहे हैं। अगर शिकायत नहीं हुई होती तो कहीं ना कहीं उन मुर्दों के नाम से एक बड़ा प्लाट, एक बड़े गाटा संख्या आवंटित भी हो जाते, जो जांच कर कार्रवाई का तो सवाल तो बनता ही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंडल लेवल, जिला लेवल के अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये खबर कैसा लगा। जय हिंद।